हसन खां मेवाती, शहीद भगत सिंह, उनकी यौम शहादत पर खिराज अकीदत के लिए भी ये प्रोग्राम रखा गया है। हसन खां मेवाती जिन परिस्थितियों में, जिन हालात में उनकी शहादत इस मुल्क के लिए रही है, वो एक बहुत अजीब तरह के, बहुत अलग तरह के हालात थे। शहीद भगत सिंह, सुखदेव सिंह और जितने भी और हमारे जो शहीद हैं, बल्कि शहीद आजम हैं, वो परिस्थिति कुछ अलग थी। और जिस परिस्थिति में, जिस हालात में हसन खां मेवाती ने जो शहादत दी और कुर्बानी दी, वो अपने आप में एक अलग तरह की है, पूरे देश में एक अलग तरह की है। क्योंकि पावर का आना और फिर इस देश पर बजाय लूटने को मुल्क में राज करने का मकसद बनाना, और उस मकसद में उन्होंने हसन खां से सहयोग मांगा। उसे लगा कि राणा सांगा के साथ 27 रियासतें, करीब 1.25 लाख की फौज उसके साथ मुकाबले के लिए आ रही है, तो डरा और उसको लगा कि हसन खां मेवाती एक ऐसा योद्धा है, अगर ये मेरे साथ आएगा तो मैं राणा सांगा और उनके साथियों को हरा पाऊंगा। और 1526 में जो पानीपत की जो लड़ाई हुई थी, उसमें भी हसन खां मेवाती बाबर के खिलाफ लड़े थे। उसमें हसन खां के वालिद अलाउल खां शहीद हुए थे और उनका बेटा नाहर खां गिरफ्तार कर लिए गए थे। लेकिन जब 1527 में खानवा के युद्ध की तैयारियां चल रही थी, तो बाबर ने उनके बेटे को रिहा करते हुए उसको बहुत सारी खिल्लत और इनाम दे करके और उसको एक चिट्ठी लिखी और उसको रिहा करके अलवर भेज दिया। उसमें लिखा कि मैं एक मुसलमान हूं और आप भी एक मुसलमान हैं, आप मेरे साथ लड़ें, आपका रजवाड़ा जो कुतुब मीनार से लेकर अलवर तक है, उसको मैं और बड़ा करने का काम करूंगा और कभी जीवन में आपके राज को नहीं छीनूंगा। लेकिन जब वो चिट्ठी हसन खां ने पढ़ी, तो अपने बेटे से उसके क्या अल्फाज थे कि आप इस लालच भरी चिट्ठी को लेकर आने से बेहतर होता कि आपकी लाश मेरे घर आती। मैं बाबर के साथ नहीं लड़ूंगा, वो आक्रांता है, वो विदेशी है। मैं अपने देश के धर्म के भाइयों के साथ, देश के भाइयों के साथ लड़ूंगा, बेशक वो मेरा धर्म का भाई है। और उन परिस्थितियों में हसन खां लड़ा। और एक बड़ी, कोई इतिहासकार, शायद आप तो शिक्षाविद हैं, आपके सामने मैं एक इतिहास की बात करूं, छोटे मुंह बड़ी बात लगती है, लेकिन देश का पहला इतिहास है कि उस युद्ध में, क्योंकि ऐतिहासिक तौर पे जो हमने देखा है, इतिहास में बहुत डिस्क्रिमिनेशन है, बहुत भेदभाव है, और अक्सर इतिहास उन लोगों का लिखा गया है जो उस वक्त के असरदार थे, जिनका वर्चस्व था। लेखक ने उन्हीं के लिए लिखा है। लेकिन खानवा के युद्ध में जहां 12,000 घुड़सवार मेवाती और हसन खां की शहादत का जिक्र आता है, किसी दूसरे आदमी का आज तक कोई जिक्र नहीं आया। इतिहासकार ने, किसी ने नहीं लिखा कि वहां कोई और भी शहीद हुआ था। क्योंकि जब राणा सांगा मैदान छोड़ चुके थे, तो सेना में भगदड़ मच गई थी। चंदेरी का जो राजा, बल्कि उसी का अपना राणा सांगा का एक रजवाड़ा था, मेदिनी राय भाग चुका था, जो दक्षिणी छोर पर नेतृत्व कर रहा था, उत्तरी छोर पर हसन खां नेतृत्व कर रहे थे। सब जब छोड़ गए तो अकेला हसन खां और 12,000 सैनिक लड़े और शहीद हुए। तो देश में अपने आप में एक अलग तरह की शहादत है। हम उसको, जो आज खिराज अकीदत के लिए जो प्रोग्राम बनाया है, उसके सबसे अच्छी खिराज अकीदत जो हो सकती है, मेरा मानना यह है कि हमें आज अपने उद्देश्य तय करने होंगे। वी शुड टेक ए ऑथ अबाउट जीरो एडमिशन की जो बात चल रही है, उस पर हमें तय करना होगा कि हसन खां की खिराज अकीदत इससे बेहतर कोई नहीं हो सकती कि हम अपने गांव में और अपने इलाके में 100% एडमिशन कराएं।
और ड्रॉप आउट को रोको। ये ही उनकी एक ख्वाजा अकीदत में मैं कह सकता हूँ। और बहुत सारी बातें हुई हैं, आप लोगों ने उद्देश्य तय किए हैं। मैं अल्लाह से दुआ करूंगा तो उद्देश्यों में आप सब हम कामयाब हों और हमारा जो स्कूल है, जो आज एक विशेष दर्जा प्राप्त हुआ है, ये दर्जे के अनुरूप अपना रिजल्ट भी देता रहे, ऐसी मेरी कामना है। मैं पुनः सभी का खैर मकदम करता हूँ, स्वागत करता हूँ और हसन खां के ख्वाजा अकीदत में 2 लाइन कहकर अपना स्थान लूंगा। थी जुबा करके जुबा उसको निभाने के लिए, हसन खां जी ने जुबा की तो उसको निभाया। थी जुबा करके जुबा उसको निभाने के लिए, आंख पाई सिर्फ गुनाह पर शर्म खाने के लिए। दिल मिला था दर्द दुखियों का मिटाने के लिए, हाथ पाए रण में दुश्मन को दिखाने के लिए। और सर मिला था देश की खातिर कटाने के लिए। यह हसन खां की एक रिवायत और तासीर थी। और मैं सरपंच साहब से अनुरोध करूंगा कि जो जमीन के लिए कहा गया है, बेशक उसमें आपको रास्ते की दिक्कत आ रही है, पर गांव के सभी मौजूदान को इकट्ठा करके उसे रिक्वेस्ट करें और उस प्रक्रिया में अगर ज्यादा भी नहीं तो रास्ता अगर दे सकते हैं तो उसको अवश्य कराएं, ताकि हमारे स्कूल की जो कुछ फॉर्मेलिटीज अधूरी रह रही है वो पूरी हो सके। जब एक कड़ी से वाबस्ता एक और कड़ी हो जाती है, इसी तरह होते होते जंजीर बड़ी हो जाती है। जब एक कड़ी से वाबस्ता एक और कड़ी हो जाती है, इसी तरह होते होते जंजीर बड़ी हो जाती है। मिलजुल के करें तामीर वतन, ए दोस्त हम तो इंसान हैं, पत्थर भी जमा हो जाए अगर दीवार खड़ी हो जाती है। जय हिंद, जय भारत, जय मेरा।